मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो हम लोगों के सामने 2 तरीके के चैलेंजेस थे। एक तो वो मरीज़ जो हमारे ऑलरेडी फ़ॉलो-अप में थे और डायबिटीज़ के मरीज़ थे, रेगुलर दिखाते थे। अचानक एकदम से लॉकडाउन हुआ और उनका हम लोगों तक पहुँचना मुश्किल हो गया। तो उन लोगों की देखभाल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा दूसरा ग्रुप उन मरीजों का था जिनको कि कोविड हो गया और उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो गई। जिसके वजह से वो कोविड के इलाज के लिए तो जहाँ जा रहे थे वहाँ जा ही रहे थे, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो डायबिटीज में हमें कंसल्ट करने की इच्छा रखते थे। तीसरा एक ग्रुप और नया बना जिसमें कि कुछ लोग ऐसे थे जो कभी डायबिटिक नहीं थे पर उनको कोविड हुआ और उसके बाद उनको डायबिटीज शुरू हो गई। तो ऐसे लोगों को हम लोगों तक जोड़ने में गूगल और सोशल प्लेटफॉर्म ने बड़ी मदद करी। उन लोगों को ये बताया कि आप कैसे किसी अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट तक या किसी जिसको आप चाहते हैं उस डायबिटोलॉजिस्ट तक कैसे आप पहुंच सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा सबसे पहला ग्रुप था जो सबसे इम्पोर्टेंट था जिसमें कि जो हमारे फॉलो अप पेशेंट थे ऑलरेडी डायबिटीज का इलाज हमसे ले रहे थे, अचानक उनका हम तक पहुंचना बंद हो गया। तो इस तरीके के लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज ये था कि लॉकडाउन होने की वजह से उनको दवाइयां मिलने में तकलीफ होने लगी, उनको एक्सरसाइज होना उनकी बंद हो गई क्योंकि बाहर निकलना बंद हो गया, और खाने पीने का सिस्टम बहुत इरेगुलर हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि जिनको कि खाने पीने में एक्सेसिव होने लग गया, मतलब घर में हैं सुबह से शाम तक तो काफी कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रही है। इसके अलावा जो कैलोरीज इनटेक को कम करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए हम लोगों ने लोगों को यही कहा कि आप लोग कैलोरीज इनटेक में पानी ज्यादा पीना शुरू करें। अगर आप पानी अधिक पिएंगे तो बहुत ज्यादा खाने की इच्छा नहीं रहेगी, और जो भी कुछ खाएं उसमें लो कैलोरी डाइट प्रेफर करें, जैसे सैलेड्स है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। थोड़ा बहुत उसको कुक कर लें, बहुत अधिक ऑयल में उन्हें कुक ना करें। और ऐसे अगर करके हम लोग रखेंगे तो शायद हमारी टोटल कैलोरीज उतनी ही बनी रहेगी जितनी की लॉकडाउन शुरू होने के पहले के पीरियड में थी। इसमें बड़ा अच्छा आपको मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जब कोविड पेंडेमिक के पहले हम अपने पेशेंट्स को कहते थे कि भाई सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज करते रहना चाहिए, रोजाना दिन में 2 बार शुगर चेक करना चाहिए, तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो फॉलो नहीं करते थे, जो हमारी बात पे बहुत बहुत अधिक ध्यान नहीं देते थे। लेकिन कोविड पेंडेमिक आते ही सबको एक डर सबके मन में एक आया और लोगों ने ये काम करना शुरू किया। और जब उन्होंने करना शुरू किया तो उन्हें समझ में आया यार ये तो कितना आसान है, इसमें तो कुछ तकलीफ है नहीं और अननेसेसरी हम इससे डरते हैं। और एसएमबीजी करने से हमारा खुद का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। जब हम ग्लूकोमीटर को इस्तेमाल करते हैं तब हम लोग खुद अपना कंट्रोल अपने, तब हमें पता है कि कौन से खाने के बाद हमारा शुगर बढ़ रहा है, लंच के बाद बढ़ रहा है कि डिनर के बाद बढ़ रहा है, हम उस खाने की कैलोरीज को कट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नाश्ता तो हम लोग बहुत थोड़ा सा लेते हैं, ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है कि दे टेक वेरी लिटिल ब्रेकफास्ट। अब उसके बाद आपने चेक किया पोस्ट प्रेंडियल लैब से जाकर के तो वो तो नॉर्मल आ गया, लेकिन पोस्ट डिनर आपका बहुत हाई है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चल पा रहा। वो तभी पता चलेगा जब आप ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्लूकोमीटर आजकल के समय में बहुत ही सस्ती डिवाइस है। ग्लूकोमीटर उतना ही विश्वसनीय है जितना कि लेबोरेटरी टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि आप अगर पेशेंट को एम्पावर करेंगे तो फिर पेशेंट आपके पास क्या करने के लिए आएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब भी हम पेशेंट को ज्यादा ताकत देते हैं, जब भी हम मरीज के हाथ में उसका कंट्रोल दे देते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है। मैंने आज तो कोविड पेंडेमिक में मेरे ख्याल से हर डॉक्टर की मजबूरी थी कि सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज से जरिए ही लोगों की मॉनिटरिंग करें। पर जब कोविड नहीं था, आज से 10 साल 20 साल पहले भी मैं ग्लूकोमीटर के इस्तेमाल के लिए अपने मरीजों को हमेशा मोटिवेट करता रहता था। तब तमाम सारे लोगों का ऐसा मानना होता था भाई मरीज खुद ही शुगर चेक कर लेगा, खुद ही डिसाइड कर लेगा कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, खुद ही तय कर लेगा कि दवाई की डोज थोड़ी बढ़ा लेनी है या इंसुलिन ले रहा है तो 2 यूनिट बढ़ा लेनी है, तो फिर तुम्हारे पास क्या करने आएगा। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। पेशेंट का जो ट्रस्ट हमारे साथ होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो इस तरीके के कामों से और ज्यादा स्ट्रांग होती है और बढ़ती है, और एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक हेल्दी कनेक्ट डेवलप होता है। ऐसे तो मेरे तमाम सारे पेशेंट हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि कोविड के पहले भी मेरी प्रैक्टिस इसी तरीके की रही है कि मैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज को काफी मोटिवेट करता रहा हूँ। और मैं हमेशा अपने मरीज से कहता था भाई देखो मुझे एक पीपी नहीं चाहिए, मुझे नाश्ते के बाद वाला केवल एक
पोस्ट मील ग्लूकोज की वैल्यू से मेरा काम नहीं चलता। मुझको लंच के 2 घंटे बाद वाला और डिनर के 2 घंटे बाद वाला वैल्यू भी चाहिए। आप उसके पहले फास्टिंग पीपी जो आप लेके आ रहे हो, लैब से करा के ला रहे हो, बहुत अच्छा, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, लेकिन हमें ये 2 वैल्यू भी चाहिए। तो लोगों को ये समझ में आ जाता था कि भाई डॉक्टर साहब के पास जाना है, इलाज कराना है उनसे, तो हमें ये 4 वैल्यू लेके जानी ही जानी पड़ेगी, अदरवाइज शायद वो बहुत खुश नहीं होंगे और हो सकता है कि हमारा इलाज बढ़िया ना हो पाए। तो ये आदत तो लोगों की पड़ी हुई थी, बल्कि इससे और जो दिक्कत आई, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, जब लोगों के लिए ये सब करना मुमकिन नहीं रहा, बहुत सारी दिक्कतें आई, किसी को स्ट्रिप्स नहीं मिल रही थी, अचानक लॉकडाउन हुआ, पहले से लोग उसकी तैयारी भी नहीं कर पाए थे, किसी को ग्लूकोज स्ट्रिप्स कर मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी, किसी का ग्लूकोमीटर का बैटरी वो हो गया, गड़बड़ हो गया, तो उनको बैटरी नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में वो लोग हमें फोन करते थे कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हो गया है, अब हम तो रोजाना शुगर चेक करते थे, अब आप बताइए अब हम कैसे मैनेज करें, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से। और किसी एक पेशेंट के साथ ऐसा नहीं, कई सारे मरीज ऐसे थे जो कि लॉकडाउन खुलने के बाद हमारे पास अपना शुगर लेवल बढ़ा करके आए। वो इस वजह से भी कि शायद वो मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं कर पाए, और दूसरा जो मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ा रोल इस बात का था कि उनको एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिला। जो फिजिकल एक्टिविटी उनकी दफ्तर जाने में, ऑफिस में काम करने में होती थी, वो वर्क फ्रॉम होम से खत्म हो गई। वर्क फ्रॉम होम में एक जगह बैठे बैठे वो कंटिन्यूअसली एक ब्राइटर स्क्रीन से एक्सपोज रहते हैं, और ब्राइटर स्क्रीन के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों के आई पे स्ट्रेन आता है, हेडेक होता है, और भी, और ब्लड शुगर लेवल भी डिस्टर्ब होता है जब ये स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो देखा कि लोग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्क फ्रॉम होम में लगे हुए हैं, तो इस तरीके से उनका ब्लड शुगर डिस्टर्ब हुआ। उसको अगर किसी चीज ने एड्रेस किया तो वो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज था, वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज था, सीजीएमएस जैसी डिवाइसेस थी, या जैसा मैंने कहा फ्रीस्टाइल लिब्रे जैसी थी, और उनको हम तक पहुंचाने का काम जिन्होंने किया वो टेलीमेडिसिन के एप्लीकेशंस थे या टेलीमेडिसिन की डिवाइसेस थी, जैसे मिडिवा जैसे लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट किया विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट, क्योंकि जहां कॉस्ट ऐड होती है वहां पेशेंट के लिए फिर एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम मरीज ऐसे हैं जिनके की मंथली अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं होती, तो अगर हम उनको 500 रुपए का भी एडिशनल एक्सपेंसेस दे देते हैं तो उनके लिए एक चैलेंज होता है, उनको सोचना पड़ता है कि हम इसे कैसे एडजस्ट करें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट वी कुड गेट ऑल दीज फैसिलिटीज बाय मल्टीपल कॉर्नर्स, बाय मल्टीपल एंड्स। 29 सितंबर हर साल हम लोग विश्व हृदय दिवस के रूप में जानते हैं और उसको मनाते हैं। मेरी लोगों से यही अपील है कि विश्व हृदय दिवस उस दिन लोगों का ब्लड शुगर चेक करें, ना सिर्फ वो लोग जिनको की डायबिटीज है, बल्कि वो लोग भी जो जिनको डायबिटीज नहीं है पर वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से एक्सपोज्ड हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में मैंने अभी डिटेल में आपको बताया, वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है, कंप्यूटर स्क्रीन पे लॉन्ग टाइम बैठते हैं, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, ऐसे जितने भी लोग हैं, और या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आपका कोई डायबिटिक है, ऐसे जितने भी लोग हैं उनको अपना ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं